जी, तो न्यूज़ीलैंड ने फाइनली सेमीफाइनल में दूसरे सेमीफाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। और बड़ा ही हाई स्कोरिंग मैच हुआ जिसके अंदर साउथ अफ्रीका एक दफ़ा फिर जो चोक कर गई है। बट मैं आई वाज होपिंग के माय सिंपैथी वाज विद साउथ अफ्रीका, द वे दे हैव प्लेड in the recent times, especially in Pakistan as well. And the one man army, the David Miller, a heartbreak, a truly heartbreak for this man. I mean, um, every time the South Africa we see in the trouble that the one man stands tall, and that is David Miller. सो बहुत ही आई मीन हार्ट ब्रेकिंग सीन्स थे डेविड मिलर की इनिंग्स को कल देख के। और जिस तरह उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है, आई थिंक रिसेंटली अगर हम देखें जितने भी नॉकआउट्स मैचेस हैं, अगर आपने लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में देखा होगा तभी हमें ऐसे कुछ सीन्स देखने को मिले जहाँ पे साउथ अफ्रीका चोक कर गई। और इंडिया के अगेंस्ट जो फाइनल था बारबेडोस में T20 वर्ल्ड कप का, उसमें भी जो है क्लासन और मिलर एंड तक खेल रहे थे, बट जस्ट 30 रन चाहिए थे और वहाँ से जो साउथ अफ्रीका वो चोक कर गई। और इसी तरह अगर पिछले 2023 के वर्ल्ड कप में अगर देखें तो सेमीफाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से हारा था, जहाँ पे भी डेविड मिलर ने सेंचुरी की थी। और उससे ज़रा पीछे चले जाएं तो 2015 के वर्ल्ड कप में भी जो सेमीफाइनल के में जो डेविड मिलर ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। वहाँ पे क्राइस्ट चर्च के अंदर जो फाइनल था, सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो लास्ट बॉल पे ग्रांट एलियट ने डेल स्टेन को छक्का लगाया था मिड ऑन पे। आई मीन इट वाज ट्रूली हार्ट ब्रेक फॉर साउथ अफ्रीका। जब भी द मोमेंट दे टेल देम दिस इज द नॉकआउट मैच, ICC सेमीफाइनल फाइनल, द ऑपोजिशन विल गेट द बेनिफिट ऑफ प्लेइंग विद साउथ अफ्रीका। जब भी इनको पता चलता है कि एक बड़ा मैच है, नॉकआउट मैच है, तो साउथ अफ्रीका वहाँ पे चोक कर जाती है। बट ऑन द अदर हैंड दे आर वेरी डेंजरस साइड, अगर उन मतलब वो अपनी नेचुरल गेम करें, गेम देखें, प्रेशर के बगैर अगर वो खेलते जस्ट एक नॉर्मल मैच समझ के या लीग मैच समझ के, तो आई थिंक ये बड़ी डेंजरस साइड है साउथ अफ्रीका। वो दे कैन चेज एनीथिंग। अभी आई नो के पहाड़ जैसा जो टोटल न्यूजीलैंड ने लगाया था पहले बैटिंग करते हुए 362 रन, सेमीफाइनल के अंदर बहुत बड़ा ये रन्स होते हैं। और कोई भी टीम हो, कोई भी ऑपोजिशन हो, सेमीफाइनल के अंदर इसका बहुत बड़ा प्रेशर रहता है वाइल चेजिंग ह्यूज टोटल पोस्टेड बाय न्यूजीलैंड इन द फर्स्ट इनिंग्स। वंस अगेन न्यूजीलैंड के जो टॉप ऑर्डर है जिसपे रचिन रविंद्रा 101 बॉल पे 108 रन किए हैं और 106 के स्ट्राइक रेट्स के साथ। रविंद्रा ने अपनी जो डेब्यू किया था इंटरनेशनल ICC टूर्नामेंट्स के अंदर, वो 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप है, तो वहाँ पे भी उनकी 3 सेंचुरीज थी और ये चौथी है। 4 वो सेंचुरीज अपने ICC टूर्नामेंट्स के अंदर लगा चुके हैं सचिन रविंद्रा, सो बड़ी अच्छी फॉर्म में है। बट पिछले मैच इंडिया के साथ जो लीग स्टेज मैच हुआ उसमें वो जल्दी आउट हो गए थे, बट ही इज़ इन गुड फॉर्म। सो केन विलियमसन अगेन, केन के क्या ही कहने, 102 रन की हैं 94 बॉल्स और 108 के स्ट्राइक रेट से। केन विलियमसन ने भी कल दोनों ये तेज़ खेल रहे थे। नॉर्मली विलियमसन टाइम लेते हैं, पर 94 बॉल पे 102 रन की जो इनिंग्स खेली है बड़ी ज़बरदस्त थी। और ही वॉज टेकिंग द चार्ज अलॉन्ग विद रविंद्रा ऑन द अदर हैंड। एंड देन डेरल मिचेल 49 रन। सो ये 3 जो बैटर्स हैं न्यूजीलैंड के, इन्होंने न्यूजीलैंड की जो है वो कमान संभाली बैटिंग की, और इतना जो है 362 रन का जो पहाड़िया सा जो टारगेट था वो स्पेशली इस पिच पे वो उन्होंने पोस्ट किया। बट आई थिंक मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ने जो ट्रिक मिस किया, आई थिंक दे शुड हैव बैट फर्स्ट, क्योंकि ये यूज पिच था, पिछले भी मैचेस के अंदर ये यूज हो चुका था। अगर आपने वो सरफेस वो विकेट देखा है तो लाहौर की जो इस विकेट पे, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज है और यहाँ पे बॉलर्स के लिए स्टार्ट में हमें देखने को थोड़ा सा स्विंग भी मिला, सीम भी मिला, बट अगेन ये दुबई जैसा विकेट नहीं है, दुबई से टोटली डिफरेंट कंडीशंस हैं।
तो दुबई में हमने देखा कि जो एवरेज स्कोर है वो हमें 260, 250 या 270 से ज़्यादा, मतलब एवरेज जो हमने देखा है वो काफ़ी कंपेटिटिव स्कोर माना जाता है। बट ये लाहौर था, अपने पिछले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच पे भी हमने ये देखा कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया ने चेज़ किया था 345 रन का जो टारगेट जो दिया था इंग्लैंड ने। सो मैं कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, लेकिन कंसिडरिंग द साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप और जो उनकी जो बैटिंग के अंदर डेप्थ है, तो अगर उसको देखते हुए अगर हम ये स्कोर रन्स देखें तो हमें कहीं पे एक फीलिंग आ रही थी कि ये चेज़ भी हो सकता है अगर उनके बड़े प्लेयर्स लाइक क्लासन, वंडरडसन और बवूमा और जो उनको मेन प्लेयर्स थे, आई मीन बहुत ही डेंजरस साइड है। बट एडन मार्करम, यू कैन नेम इट, बट अनफॉर्चुनेटली जो हेनरिक क्लासन है वो भी जल्दी आउट हो गए। और द ओनली वन मैन आर्मी डेविड मिलर 67 बॉल पे उन्होंने अपनी सेंचुरी लगाई है। तो बट इन ए लूजिंग कॉज अनफॉर्चुनेटली जितने भी पिछले 4 अगर आप आईसीसी के नॉकआउट मैचेस देखें साउथ अफ्रीका के, तो डेविड मिलर जो है ना उन्होंने रन्स किए हैं, बट इन ए लूजिंग कॉज। तो ये एक बड़ा हार्ट ब्रेक था। आई वाज रियली फीलिंग फॉर द डेविड मिलर बिकॉज मेरे फेवरेट भी हैं, प्लेयर भी हैं, लेफ्ट हैंडेड भी हैं, मैं खुद भी लेफ्टी हूँ। तो ही हैज़ बीन माई फेवरेट फ्रॉम ओवर अ डेकेड। मुझे शुरू से ये इनकी जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, इस तरह ये इनकी हिटिंग एबिलिटी है, पावर है इनके पास, तो बड़ा अच्छा। आई मीन लाहौर में हमें ये थोड़ा सा जो स्पेक्टेटर्स थे उनके लिए इंटरटेनिंग इनिंग रही, बट हार्ट ब्रेक फॉर साउथ अफ्रीका। And congratulations to the New Zealand Black Caps. They are advanced to the finals and they are up against the tough proposition against India. So let's see कि अब दुबई के अंदर ये फाइनल होगा। और न्यूजीलैंड ने हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर नॉकआउट स्टेजेस के अंदर इंडिया को तंग किया है और मैचेस भी हराए हैं। बट यू नेवर नो, दिस इज़ डिफरेंट टूर्नामेंट, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट मोमेंटम दोनों टीमों के पास। एक न्यूजीलैंड के पास एक बहुत अच्छा मोमेंटम आ चुका है क्योंकि उनके जो मेन बल्लेबाज हैं जिसके अंदर ग्लेन फिलिप्स हैं, डैरल मिचेल, केन विलियमसन, रचिल रविंद्रा, इन्होंने रन्स किए इस मैच के अंदर। तो ये अपना यही मोमेंटम आगे वाले फाइनल के अंदर कंटिन्यू करेंगे। स्पिन अटैक, यहाँ पे मैं आपको स्पिन बॉलिंग की इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर हमने ये चर्चा की है कि न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। माइकल ब्रेसवेल है, उन्होंने 2 विकेट से निकाले हैं, और ग्लेन फिलिप्स ने भी 1 विकेट निकाला है। मिचेल सेंटर क्या ही ज़बरदस्त बॉलिंग, हो जिस तरह वो लूप डालते हैं और फ्लाइट करते हैं, आई थिंक ये बड़े क्रूशल रहने वाले हैं इन फ्रॉम द न्यूजीलैंड परस्पेक्टिव, स्पेशली इन दुबई की जो जिस तरह की कंडीशंस हैं। और साउथ अफ्रीका इज़ नाउ आउट ऑफ द टूर्नामेंट। आई मीन आई विश दे हैव won this semi-final and इंडिया को अगेन, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप भी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को हमें मिलना था, बट स्टिल न्यूजीलैंड, हमने शुरू से ये प्रिडिक्ट हमने किया हुआ था कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो टीम्स कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही हैं कंसिस्टेंटली, और जिनके अंदर एक मोमेंटम उनका बन चुका है, चाहे वो बैटिंग है चाहे वो बॉलिंग है, वो न्यूजीलैंड और इंडिया थी। ये मैंने शुरू से प्रोडिक्ट किए थे, बट माई हार्ट वॉज माई सिंपैथी वर विद साउथ अफ्रीका लास्ट नाइट, जिस तरह वो सेमीफाइनल एक दफ़ा फिर वो हारे। बट बेस्ट ऑफ लक टू द न्यूजीलैंड टीम एंड इंडिया फॉर द फाइनल्स, जो कि 9 मार्च को होना है दुबई के अंदर। और इंडिया के पास ये लग्जरी है कि उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं जो कि रन्स भी कंटेन करते हैं, लाइन ऑफ लेंथ उनकी बहुत अच्छी होती है, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और रन्स भी कंटेन करते हैं और विकेट्स भी लेते हैं। ये बड़ा मैं कहूँगा ये इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। देन ऑब्वियसली दूसरा एडवांटेज ये है कि वो कंडीशन से भी बहुत फेमिलियर हो चुके हैं। और अभी देखना ये है कि न्यूजीलैंड कैसा परफॉर्म करती है, कौन टॉस जीतता है, पहले बल्लेबाजी कौन करता है, न्यूजीलैंड के स्पिनर कैसा परफॉर्म करते हैं। बट एक चीज़ तो क्लियर है कि न्यूजीलैंड के जो बैटिंग है उनको अपना बेस्ट देना पड़ेगा।
बॉलिंग भी उनकी डिसेंट बॉलिंग है, मैं ऐसा नहीं कहेंगे जितनी स्ट्रॉन्ग इंडिया की बॉलिंग है, आई मीन इवन स्टीवन है, क्योंकि उनके पास मैट हेनरी हैं, जेमिसन है, वो पेसर्स अच्छे हैं इंडिया के पास, वो सिवाय मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं। तो हम कह सकते हैं काफ़ी बैलेंस्ड साइड है दोनों बॉलिंग को भी लेके। बट मोर इम्पोर्टेंटली कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, किन एरियाज में वो बॉल करते हैं, क्योंकि दुबई की विकेट में जो ना बॉल वो ग्रिप भी करता है और होल्ड भी करता है। तो बेस्ट ऑफ लक टू द both of the teams, और लेट्स सी who wins this title and the Champions Trophy, कौन सी टीम जीती है। मे द बेस्ट टीम विंस, चाहे वो इंडिया है चाहे वो न्यूजीलैंड है, जो टीम उस दिन बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि दोनों दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी इस मैच को जीतने के लिए। तो लेट्स सी कि ये फाइनल कैसा जाता है। और जो लास्ट मैच था पाकिस्तान के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी का लाहौर के अंदर, वो कल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वो हो चुका है, और न्यूजीलैंड इज़ नाउ एडवांस टू द सेमीफाइनल एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द फाइनल।